So very curiousful welcome to all of you. This is Soumya Gupta and I'll welcome you back to our YouTube channel. मैं आज एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं जो एक इंडियन है पर वो करंटली अभी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। यस, मैं बात करने जा रहा हूं ऋषि सुनक जी के बारे में और उनके बारे में इस वीडियो में मैं उनकी लाइफ स्टोरी को कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत सारी बेस्ट लर्निंग्स मिलेंगी उनकी लाइफ से। जो मैंने 3 बेस्ट लर्निंग्स लिए उसके बारे में बात करने जाऊँगा। उससे पहले मैं आप सबके साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब ने मेरे पुराने वीडियोस में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, अच्छे व्यूज़ भी दिलाए, बट अब मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि व्यूज़ आ जा रहे, आप लोग वीडियो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस माइंड ब्लोइंग और क्यूरियसफुल वीडियो को। सो माई लवली ऑडियंस, ऋषि सुनक जी का जन्म 12 मई 1980 को हुआ था और अगर मैं उनकी करंट एज की बारे में बात करूं तो उनकी करंट एज अभी 42 ईयर्स है। सुनक जी के जो पेरेंट्स थे वो डिसेंट इंडियंस थे और कुछ टाइम के बाद वो माइग्रेट हो गए थे ब्रिटेन फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका इन द ईयर 1960। अगर मैं सुनक जी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो विंचेस्टर कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई को परस्यू किया था, फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में, और साथ साथ में वो ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड से भी पढ़ चुके हैं। सुनक जी एक फुल राइट ब्राइट स्कॉलर है अपने ऑल टाइम पर, और जब वो स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट हो रहे थे तब वहाँ स्टैनफोर्ड में उन्हें मिली उनकी फ्यूचर वाइफ आस्था मूर्ति, जो नारायण मूर्ति, जो हमारे इंडिया के एक बहुत बड़े बिलियनर है, उनकी बेटी है, जो इन्फोसिस के मालिक हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सुनक जी काम करने लगे गोल्डमैन सर्च के लिए और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो पार्टनर बन गए एक हेडज फंड फर्म नाम की एक फंड के साथ, जहां पर वो चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट चलाते थे। उसके बाद इन द ईयर 2018 थ्रेशर मय सेकेंड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंटरी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर लोकल गवर्नमेंट है मैं उनका अपॉइंट हो गए। उसके बाद वहां से भी उन्होंने रिजाइन कर दिया और ऋषि सुनक जी बन गए बोरिस जॉनसन के सपोर्टर, उनके कैंपेन के टू मेक अ कंजर्वेटिव लीडर एंड टू मेक अ कंजर्वेटिव पार्टी। यहां से उनकी पार्टी दल बनाने का कार्य शुरू हुआ। मैं यहां से सबसे पहली लर्निंग लेना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी सेक्टर में अपना फ्यूचर क्रिएट करने जा रहे हो तो उस सेक्टर के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखो। जिस तरह से मैं ऋषि सुनक जी के एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को देख पा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि उनका झुकाव स्टार्टिंग से ही पॉलिटिक्स की तरफ था, इसीलिए उन्होंने फिलोसॉफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की तरफ अपना झुकाव बना कर रखा। उसके बाद वो उनका जो वर्क प्लेस है वो पूरी की पूरी तरह से पॉलिटिक्स में ही रहा स्टार्टिंग से लेकर, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो बोरिस जॉनसन के कैंपेन में आ गए। देखो भाई, करना क्या है ना कि आपके पास जितनी सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको सबको ग्रैब करते जाना है और देखना है कि किसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, और जिस टाइम पर जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल होगा आपको उस चीज़ को ग्रैब कर लेना है, तब आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में एक स्टेप अहेड चल जाएंगे। उसके बाद जब जॉनसन बने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर तो सुनक जी अपॉइंट हो गए एज अ चीफ सेक्रेटरी टू द थ्रेशर। अब फिर उसके बाद आया पैंडमिक का टाइम, सब कुछ बंद हो गया, सब कुछ अनस्टेबल हो गया, कुछ भी स्टेबल नहीं हुआ, मिसबैलेंस हो गया, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो किसी भी कंट्री की, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम्स हो, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस सिस्टम हो, सब में उथल पुथल मची, कुछ चीज़ें गिरी तो कुछ चीज़ें उठी भी। और इसी बीच जॉनसन जी ने रिज़ाइन कर दिया कुछ कारणों के चलते, वो ज़्यादा दिन तक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकी। उसके बाद सुनक जी के लीडरशिप क्वालिटीज़, उनके लीडरशिप, उनकी फ्यूचरिस्टिक विजन को देखते हुए सुनक जी को इलेक्शंस में खड़ा कराया गया कंजर्वेटिव पार्टी के साथ एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी के चलते, और फाइनली 24 अक्टूबर 2022 को 47.2% 27,210 मेजॉरिटी वोटों के साथ हमारे एक इंडियन बंदा ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया। ये एक बहुत ही बड़ी रॉयल फीलिंग है कि जिस गवर्नमेंट ने, जिस कंट्री ने हम पर 250 ईयर्स तक रूल किया, आज उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर एक इंडियन है। दिस इज अनबिलीवेबल। सेकंड लर्निंग लेना चाहूंगा फ्यूचरिस्टिक विजन। अपने विजन को ऐसा बनाओ जो अनस्टॉपेबल हो, जो अनबिलीवेबल हो, जो आप सबको एक ऐसा मार्क प्रोवाइड करे जो दिखने में
अनबिलीवेबल, अनस्टॉपेबल हो। क्या कोई सोच सकता था कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर इंडियन हो सकता है? मैंने तो कभी ये चीज सोचा नहीं था, मेरे माइंड में कभी ये थॉट नहीं आया था, पर ऐसा हुआ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि अपने आसपास देखो भाई, थॉट्स बहुत सारे हैं, उनको ग्रैब करो, उन अपॉर्चुनिटीज को लो, तब जाके कुछ बेहतर करने की शक्ति आएगी अंदर से। और थर्ड चीज लेना चाहूंगा, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करो। तुम चाहे किसी भी सेक्टर में चले जाओ, अकेले तो काम नहीं करोगे ना, लीडरशिप क्वालिटी तुम्हें चाहिए, तुम अपने लोगों को लाओगे, अपने एम्प्लॉयज को लाओगे। सो लीडरशिप क्वालिटी इज मस्ट। सो आज के इस सेशन से हमने 3 लर्निंग सीखी ऋषि सुनक जी के लाइफ से। उन 3 लर्निंग को अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो शुड एंड श्योर आपको कोई ना कोई बदलाव मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइबर्स की बहुत जरूरत है और आप सबका प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं हूं आपका छोटा भाई सौम्य, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।